वेलकम गाइस, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक दे रहे हैं, कमेंट दे रहे हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, तो आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार चैनल को देते रहें। आपके प्यार से ही इस चैनल की ग्रोथ हो रही है और चैनल आगे चलकर आपकी सारी कन्फ्यूजन्स और क्लैरिटी के ऊपर वीडियोस लेकर आने वाला है। तो बहुत सारी वीडियोस आएंगी, आप बने रहें इस चैनल पर, अपने सुझाव देते रहें। अगर आपके माइंड में कोई सजेशन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो चलिए, दूसरी अनाउंसमेंट मैं ये करना चाहूँगी, जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया है कि पर्सनल कंसल्टेशन की सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पर मिलेगी। वहाँ जाके सारी डिटेल्स को चेकआउट कर लीजिए, किस तरह से प्रोसेस होता है, कैसे अपॉइंटमेंट्स बुक होती हैं। और जिन लोगों को टैरो का ऑनलाइन कोर्स करना है घर बैठे ही, तो अगर आपका इंटरेस्ट है, आप भी भविष्य में टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो, तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंस्टाग्राम आईडी पर संपर्क करें। जी हाँ, मैं एक प्रोफेशनल सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर हूँ और काफ़ी सारे लोगों को अभी तक टैरो कार्ड रीडिंग सिखा चुकी हूँ, तो आप भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। जून के बैच के लिए आप अपनी बुकिंग्स करा सकते हैं और अपनी कोई भी समस्या है इंस्टाग्राम पे जाकर, जो कि पेड रीडिंग होती है, वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए। आज की जो वीडियो है वो आप ही की रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी सारे जो लोग हैं जो ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में अच्छी तरह से रोमांटिक फीलिंग्स के साथ रह रहे थे और अचानक से उनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी ने एंट्री ली और उनका अच्छा हंसता खेलता रिश्ता तोड़ दिया, ख़राब कर दिया। रिश्तों में दूरियां आ गईं, कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो गया, नो कांटेक्ट की सिचुएशन अभी भी कई लोगों की ज़िंदगी में बरकरार है। और जो लोग बार बार ये पूछते हैं मुझसे कि बताओ थर्ड पार्टी के बीच में और आपके पार्टनर के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं, उनका रिश्ता कैसा चल रहा है, क्योंकि हमसे तो वो बात नहीं करते, हमें ब्लॉक किया है या मेरे व्यूअर्स ने ही उनको ब्लॉक किया हो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको उनकी सीक्रेट पता लगी होंगी। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में चेकआउट करेंगे। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, शुरू से लेके अंत तक देखना ताकि कुछ भी इम्पॉर्टेंट मैसेज आपसे स्किप ना हो जाए। तो यहाँ पे जो रीडिंग है वो सभी जेंडर वालों के लिए है और सभी ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग है। डीएम और डीएफ, डिवाइन मैस्कुलिन भी देखें, डिवाइन फेमिनिन वाले भी देखें, तो आपकी एनर्जी भी इसमें क्लियर आउट हो जाएगी। सबसे पहले मैं बात करूँगी, जो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके निकाल कर रखे हैं, तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कहासुनी चल रही है। आपस में आर्ग्यूमेंट्स का एक दौर उनकी ज़िंदगी में भी आ चुका है। जिस तरह से इस इंसान ने आपके साथ चीज़ें छुपानी शुरू की थी, आपको दर्द दिया, अपनी गलतियों पे पर्दा डालते रहे और आपको हमेशा ही नए नए बहाने बनाकर कंफ्यूज करते रहे, किसी ना किसी तरह से बस रिश्ता खींचा चला जा रहा था। वो सेम चीज़ें, वो सेम साइकिल अब मुझे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में दिखाई देता है। ये है सिचुएशन नंबर 1। मतलब कुछ ही सेट ऑफ पीपल के लिए या कुछ ही जो ग्रुप ऑफ पीपल इसे देख रहे हैं, एक तरह से ये सिचुएशन आपके साथ मेल खाएगी। और अगर मैं दूसरे ग्रुप की बात करूं, तो कुछ ऐसे व्यूअर्स भी होंगे इस रीडिंग में जिनका पार्टनर उनको बातचीत तो करता है, लेकिन रिश्ता
उनका ऐसा है कि दूसरी पार्टी के बीच में भी आपका इंटरेस्ट लगातार बना हुआ है। मतलब दो नाव में पैर सवार कर रखे हैं आपके पार्टनर ने एक ही टाइम पर। जी हाँ, ये इंसान थोड़ा सा स्नीकी है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सनैलिटी वाला इंसान है, दिमाग से चलने वाला इंसान है, रिश्तों में भी दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और हमेशा ये सोचता है कि मेरे जितना चालाक और मेरे जितना सफल आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। इस इंसान को ये बहुत बड़ा वहम है कि मैं जिस थर्ड पार्टी के लिए इतनी चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये इंसान मेरे लिए बड़ा ट्रू फीलिंग्स रखता है। तो ये सबसे बड़ा वहम है आपके पार्टनर का। कोई बात नहीं, अभी आगे कुछ ही चीज़ें और मैं आपको रीडिंग में बताऊंगी कि आपके पार्टनर का किस तरह से उल्लू बनाया जा रहा है और वो भी बड़े मज़े लिए जा रहे हैं थर्ड पार्टी के थ्रू। आपका पार्टनर सोचता है कि थर्ड पार्टी बड़ी इनोसेंट है, बहुत मेरा ख्याल रखने वाली है, बहुत मुझे प्यार देती हैं। मेरी जो पुरानी पार्टनर है, हो सकता है अगर वो आपको छोड़ कर गए हैं तो ये इंसान आपको और थर्ड पार्टी को लेकर कंपैरिजन करता है और ये सोच के बहुत खुश होता है और बहुत अपने आप में सेटिस्फाइड फील करता है कि मैंने जो डिसीजन लिया आपको छोड़कर और थर्ड पार्टी में जाकर, तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया। तो ये इनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी भी इनके साथ यही गेम प्लान करके बैठी है। जी हाँ, बिल्कुल, कार्ड्स में बहुत क्लियर निकल रहा है कि यहाँ पे इनकी लाइफ में टावर मोमेंट आया है, बहुत बुरी तरह से सिचुएशंस ख़राब हुई हैं और ऐसा दौर आया है कुछ व्यूअर्स के पार्टनर की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी को लेकर कि ये बंदा या बंदी वहाँ से निकलने की कोशिश करना चाहते हैं, पर उनको आगे का फ्यूचर नहीं दिखाई देता कि अगर वो उनको छोड़कर आपके पास दोबारा आएंगे तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे या आप भी उनको उसी तरह से एक प्लेफुल साइकिल में, यानी कि एक टाइम पास वाली एनर्जी में रखोगे। ये पार्टनर बहुत ज़्यादा शक्की इंसान है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि उनकी थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं गुल खिला रही है, कहीं ना कहीं खिचड़ी पका रही है किसी अदर पार्टी के साथ मिलकर। मतलब इनको पता है, ये इंसान अवेयर है कि कहीं ना कहीं उनके साथ प्ले किया जा रहा है और यहाँ पे अगर वो दूसरी तरफ आपके बारे में सोचें तो उनको आप पर शक होता है कि कहीं आप किसी और के साथ अभी मूव ऑन तो नहीं कर गए या आप किसी और के साथ बहुत अच्छी तरह खुश हो अपनी लाइफ में। तो ये इंसान को जब आगे बढ़ने के लिए कोई चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, इस इंसान ने अपना मन मार के थर्ड पार्टी के बीच में अपनी खुशी को ढूंढने के लिए सारा वक्त दिया है। ये इंसान लगातार प्लान कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए और थर्ड पार्टी इनको यूज़ कर रही है या ये उनको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे सेक्सुअल अब्यूज़ भी दिख रहा है, लव नहीं दिख रहा और लस्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे पैसों के लिए ये मोह माया वाली सिचुएशन है कि जितना हो सके एक दूसरे को इस्तेमाल कर लो। हो सकता है आपको भुलाने के लिए ये पार्टनर थर्ड पार्टी के पास गया, अब ये वहाँ पे बिल्कुल स्टक होके रह गया है। तो यहाँ पे एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्टक दिख रही हैं मुझे कि इंसान अपने आप को बंधा हुआ बिल्कुल चारों तरफ से महसूस कर रहा है और ये इंसान एक्शन लेने के लिए तो सोचता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से पीछे की तरफ कदम ले जाता है कि आगे मुझे कोई अपनाने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की लाइफ में चल रही हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी थोड़ी सी डोमिनेटिंग है, अपनी बातें मनवाना, जैसे अपना हुक्म चलाना कि अगर मैं ये बोल रही हूँ तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। और कुछ कह लो भी साइको टाइप की जो पर्सनैलिटी नहीं है, मुझे वो दिखाई देती है कि जैसे
प्यार के लिए झूठा दिखावा देना या झूठा छलावा करना दूसरे के सामने कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, कोई तुम्हें इतना प्यार नहीं दे पाएगा, और बातें इतनी मीठी करनी लेकिन काम भी निकलवा लेना। तो इस तरह की बहुत चालाक औरत है ये थर्ड पार्टी। पार्टनर को पूरी तरह से यूज़ कर रही है और आपका पार्टनर भी आराम से और मज़े लेता हुआ अपने आप को यूज़ करवा रहा है, क्योंकि इस इंसान के आगे एक अंधेरा दिख रहा है मुझे, जैसे एक पट्टी बंधी होती है, ब्लाइंड फोल्ड हो रखा है इंसान। इसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। या तो हो सकता है कईयों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो ड्यू टू कोरोना और लॉकडाउन, तो इस इंसान ने अपने ही जगह पे जहाँ वो रहता हो वहाँ की किसी फीमेल से, और अगर आप मेल हो तो आपकी फ़ीमेल फ्रेंड हो सकती है, वहाँ पे किसी मेल के साथ अफेयर चला के बैठी हैं कि दूर है रिलेशनशिप, मिल तो नहीं सकते। और हो सकता है आप दोनों में से एक पार्टनर लाइफ में घूमना फिरना, बहुत ज़्यादा टॉकटिव हो, बातें करना, सोशलाइज़ करना, और ऑपोजिट पर्सनालिटीज़ मुझे ना दिखाई देती हैं। और ये रीज़न भी रहा है आपके बीच में दूरियां आने का। और काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ तो मुझे ये दिख रही है कि काफ़ी सारे लोग, जब कमिटमेंट की बात हुई आपके पार्टनर के साथ, तो इस इंसान ने अपना पल्ला झाड़ लिया और ये चलता बना। इस इंसान ने आपको धोखे में रखा और आगे की तरफ चला गया थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट होकर, चाहे उनकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हुआ, चाहे उनके कह लो पैसे से अट्रैक्ट हुआ, चाहे ये इंसान उनके साथ लस्ट को लेके अट्रैक्ट हुआ, आपको भुलाने के लिए ये दूसरी पार्टी में फिसलता चला गया। इस तरह की भी मुझे सिचुएशन दिख रही है। और कई लोगों के लिए यहाँ पे कास्ट का इशू है बहुत ज़्यादा। या तो थर्ड पार्टी मैरिड है, या कोई डिवोर्सी हो सकती है, विडो हो सकती है, या हो सकता है या एक्स्ट्रा मैरिटल आपका शुरू से किसी इंसान के साथ अफेयर रहा था, या वो इंसान आपको शुरू में ना बताता हो कि मैं मैरिड हूँ या मैं मैरिड थी। बाद में आपको जब ये चीज़ें खुलासा हुई तो आपने कहीं ना कहीं अपने आप को उनसे दूर करने की एक प्लानिंग कर ली। लेकिन अभी भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर आपके दिमाग में, दिल में अपने पार्टनर को लेके मैनिफेस्टेशंस बहुत स्ट्रांगली चल रही हैं। और हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर कांटेक्ट भी आपसे करें। थर्ड पार्टी के साथ इनका, टू बी वेरी फ्रैंक, किसी तरह का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के अलावा दूसरी जगह भी दिल और दिमाग लगाकर बैठी हुई है। और हो सकता है आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने चीट भी किया है। ये चीज़ें भी मुझे अपने टैरो कार्ड्स में दिखाई पड़ती हैं। लेकिन अब कह लो आपका जो पार्टनर है, ना घर का ना घाट का, एक बस बीच की कह लो रोड पे खड़ा है, ना उसको राइट जाने का सूझ रहा है ना लेफ़्ट जाने का पता लग रहा है। इस इंसान ने जो गलती की है इसको रियलाइज़ है। थर्ड पार्टी से कांटेक्ट तो है इनका, बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत ऐसी है कि एक इंसान टाइम दे रहा है तो दूसरा इग्नोर करके दूसरे ही लोगों के साथ बिज़ी है। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है इनका कोई फ्यूचर नहीं है। और मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी से कोई कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। तो ये ऐसा कनेक्शन है, जब तक इनका कार्मिक बॉन्ड या कार्मिक एनर्जी या कर्मास आपस में सेटल डाउन नहीं होंगे, यहाँ से थर्ड पार्टी का जाना मुश्किल है और आपके पार्टनर का वापस आना मुश्किल है। लेकिन इन फ्यूचर और अपकमिंग वीक्स में मुझे ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन तो होगा, डेफिनेटली होगा, और आपसे बातचीत होगी। लेकिन अगर आप दोबारा की पिछली बातों पर दोबारा सोच विचार करोगे तो शायद आप लोग खुद ही मूव ऑन हो सकते हो। और अब कुछ लोग अपने पार्टनर को दोबारा भी चांस देते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो ये अब आपका डिसीजन है कि आप उन्हें चांस देना चाहते हो या मूव ऑन होना चाहते हो।
लेकिन यहाँ पर क्लियर है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का कोई फ्यूचर नहीं है, ना कोई शादी का फ्यूचर है, ना कोई फ्यूचर में किसी तरह का लविंग रिलेशनशिप या हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाने की कोई तमन्ना है आपके पार्टनर को। ये सिर्फ एक धक्के से रिलेशन खींचा चला जा रहा है। शायद पार्टनर ने गलती की आपको छोड़कर, और हमेशा ही पार्टनर आपका इन एंड आउट चलता रहा। ये सिचुएशन भी हो सकती है। एज गैप भी हो सकता है, किसी का पार्टनर एज में बड़ा या एज में डिफरेंस है, या कोई छोटा यंगर पार्टनर हो सकता है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल या कोई मैरिड भी, यहाँ पे मैरिड अनमैरिड वाली सिचुएशन भी है। लेकिन डेफिनेटली थर्ड पार्टी से आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी कि यहाँ पर इनकी दाल नहीं गलने वाली, और ये इंसान आखिरकार घर लौटकर वापस आता हुआ मुझे कार्ड्स में दिख रहा है, जिसका मतलब होता है कि वापस से रीयूनियन की फ़ेज़ में और दोबारा से कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आ जाना। जितने भी गुस्से गिले हैं ये इंसान आपसे आके क्लियर आउट करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान का थर्ड पार्टी से अभी ध्यान थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया है। कई लोगों की तो थर्ड पार्टी में टावर मूवमेंट आ चुका है, जिसका मतलब होता है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, या तो कई लोगों का सिर्फ इसी चीज़ को लेकर दिमाग घूम रहा है कि थर्ड पार्टी के पास रहूं या आगे जाऊं या वापस आपको कांटेक्ट करूं। तो ये आपके पार्टनर की हीलिंग पे है। अगर आपका पार्टनर हीलिंग करेगा अपनी, और अगर आप उनको वाइब्रेशंस भेजते हो हीलिंग वाली, आपको पता हो हीलिंग कैसी होती है, और अगर मुझसे हीलिंग करवाना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन आप ले सकते हो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग के बाद ही आपका कांटेक्ट होगा। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो अपने पार्टनर के नाम से मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, लव वाइब्रेशंस पार्टनर को सेंड कीजिए, ताकि वो अपने सेल्फ पे, इनर वर्क पे ध्यान दें और आपका जल्दी से जल्दी रीयूनियन हो जाए। तो गाइज़, ये थी आज की छोटी सी रीडिंग। अगर पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चाहें तो अपना कमेंट सेक्शन में सुझाव डाल सकते हैं अगली वीडियो के टाइटल के लिए। अपना ख्याल रखिए, फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय।